धर्म का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है, ये साधना का मार्ग है और बड़ा कठिन मार्ग है। दो तरह का रास्ता होता है, जैसे एक रेत के टीले पर चढ़ना हो और किसी पहाड़ी पर चढ़ना हो। रेत के टीले पर चढ़ने में कठिनाई कम होती है और चढ़ते वक्त थोड़ा आराम भी लगता है, क्योंकि उसका स्पर्श बड़ा भुरभुरा सा होता है। लेकिन हम थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं और भसकती है, रेत भसकती है, हम वापस जहाँ के तहाँ आ जाते हैं। लेकिन किसी पहाड़ी पर चढ़ते समय हमें एक एक कदम को बहुत संभल संभल कर रखना पड़ता है। चढ़ने में बहुत कठिनाई भी होती है और थोड़ी सी चूक हो जाए तो गिरने का डर भी होता है। लेकिन जो व्यक्ति संभल संभल करके चढ़ते हैं वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद जो आनंद होता है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक वह मार्ग है जो हमें प्रिय है, वो प्रेय का मार्ग है, और दूसरा वह मार्ग जो कठिन है वो श्रेय का मार्ग है। प्रेय का मार्ग प्रिय लगता है पर उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। वो तो रेत के टीले पर चढ़ने जैसा है। लेकिन श्रेय का मार्ग कठिन है पर उसका दूरगामी परिणाम अति उत्तम है। हम श्रेय के मार्ग पर चले तो हमें चाहिए कि हम संभले रहें और खुद को संभाले। कोई गिर जाए तो उसे भी संभालने की कोशिश करे। मार्ग यही है। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, कदम कदम पर गिरने की संभावना जुड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं चलना संभल संभल के। अगर कहीं कदम लड़खड़ाए तो अपने आप को संभालो। आप लोग क्या करते हो, चलते चलते यदि कदम लड़खड़ाने लगते हैं तो अपने आप को संभालने के लिए क्या करते हो? बोलो डॉक्टर साहब, क्या करते हैं? बैठ जाते हैं या कोई आलम्बन लेते हैं, दीवार को पकड़ लेते हैं, है ना? कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसे पकड़ लेते हैं, रेलिंग है तो उसे पकड़ लेते हैं, यानी कोई आलम्बन थामते हैं। बस मैं आपसे कहता हूं, खुद को संभालने के लिए, संभले रहने के लिए, औरों को संभालने के लिए और संभाले रखने के लिए आज के 4 सूत्र हैं।